देवेंद्र यादव को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह ही दरअसल सुबह 7 बजे पुलिस टीम वहां पहुंची थी, उनसे पूछताछ कर रही थी। इस दौरान भारी संख्या में वहां पर उनके समर्थक मौजूद हो गए थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी वहां पर थे और वहां पर तमाम जो समर्थक थे वो उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ा अपडेट, कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। यह बड़ी गिरफ्तारी देखिए, बलौदाबाजार हिंसा में हमने देखा था कि किस तरीके से हिंसक भीड़ जो है वो कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंच गई थी। जबरदस्त वहां पर आगजनी हुई थी। पूरा का पूरा जो कलेक्ट्रेट परिसर है वो जलाकर राख कर दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश चल रही थी। इस पूरे मामले में कई कांग्रेसी नेताओं की संलिप्तता की भी बात पुलिस की तरफ से कही गई थी। इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी में भी कई वार पलटवार का जबरदस्त दौर देखने को मिला था। कई बार इसको लेकर के बयानबाजी हुई थी और बीजेपी इस पूरे मामले में लगातार कांग्रेस को घेर रही थी और कह रही थी कि हिंसा की आग को भड़काने के पीछे कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। और उस वक्त कांग्रेस ये कहा करती थी कि अगर ऐसा कुछ है, कोई सबूत है, तो फिर आप सबूत पेश कीजिए और गिरफ्तारी कीजिए। लेकिन अब देखिए, लंबा समय गुजर गया और सुबह से ही पूछताछ हो रही थी और अब पूछताछ के बाद शाम 6 बजे विधायक की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसके लिए विरोध हो रहा है और विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में इस वक्त जबरदस्त नाराजगी जाहिर की जा रही है। सुबह से ही यहां पर देवेंद्र यादव के जो समर्थक हैं वो भारी संख्या में मौजूद थे और इस गिरफ्तारी के विरोध में वो नारेबाजी कर रहे थे। सुबह से ही यहां पर भारी पुलिस बल मौजूद था। तो बलौदाबाजार हिंसा मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने देखिए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अधिकारी विधायक देवेंद्र को अपने साथ बलौदाबाजार लेकर के निकल चुके हैं। बता दें कि इससे पहले उनके समर्थकों द्वारा जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। सुबह करीब 7 बजे बलौदाबाजार पुलिस देवेंद्र यादव के घर पर पहुंची थी, लेकिन शाम करीब 6 बजे पुलिस देवेंद्र यादव को ले जाने में सफल हो पाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के अलावा बड़ी संख्या में विधायक समर्थक के द्वारा उनके निवास के समक्ष प्रदर्शन भी किया जा रहा था। बता दें कि ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उनकी गिरफ्तारी से पहले जबरदस्त नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। बता दें कि बलौदाबाजार एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह भी बड़ी संख्या में अपनी टीम के साथ विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही दुर्ग पुलिस से भी इसके लिए मदद मांगी गई थी। सुबह से ही विधायक देवेंद्र यादव के समर्थकों के द्वारा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर उनके समर्थक मौजूद थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी यहां पहुंच गए थे। प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने के बाद वहां पर काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे थे उनके समर्थक और यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है और ऐसे ही हुआ। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद देखिए जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए, उनके गिरफ्तारी के बाद उनको ले जाते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दुर्ग से तस्वीरें हैं। भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव, भारी संख्या में उनके समर्थक उनके घर के बाहर मौजूद थे, लेकिन पुलिस अंदर पूछताछ कर रही थी और लंबी पूछताछ के बाद देखिए सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक घर में ही पुलिस मौजूद रही। 11 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। तो जबरदस्त विरोध और हंगामे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्ग में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के निवास के बाहर उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे। सुबह 7 बजे जब एडिशनल एसपी की टीम वहां पर पहुंची थी, उसी के बाद से भारी संख्या में उनके समर्थक वहां पर इकट्ठा होने लगे। फिर पीसीसी चीफ दीपक बैज भी वहां पर पहुंचे थे और दीपक बैज की मौजूदगी में यहां पर जबरदस्त विरोध और नाराजगी देखने को मिली। और उसके बाद देखिए अभी कुछ देर पहले, अब से तकरीबन 12 मिनट पहले जो जानकारी है उसके मुताबिक देवेंद्र यादव को लेकर के पुलिस निकली है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी लगातार इसको लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी। बार बार बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि असल में बलौदाबाजार हिंसा को भड़काने के पीछे कांग्रेस के नेताओं का और उनके कुछ कार्यकर्ताओं का हाथ है। इस पर वार पलटवार भी हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी के ये कहने पर लगातार नाराजगी जाहिर की और यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई सबूत है तो
कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए। और अब देखिए ये बड़ा अपडेट। और सहयोगी अनिल गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, पहले तो वहां पर अभी की स्थिति बताइए और क्या हुआ, किन आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है? पुलिस ने कुछ कहा भी है, कुछ जानकारी भी दी है क्या? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि जो 10 जून को बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी उसको लेकर के देवेंद्र यादव की संलिप्तता बताई जा रही थी और बलौदा बाजार पुलिस इससे पहले 4 दफा जो है देवेंद्र यादव को नोटिस भेज चुकी थी। आज गिरफ्तारी वारंट लेकर के पुलिस 7 बजे उनके घर पहुंची हुई थी, जिसके बाद उनके जो समर्थक है बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और उसके बाद में काफी नारेबाजी होती रही। नारेबाजी के बीच में बड़ी संख्या में बलौदा बाजार के एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह जो है वो भी अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ग्रुप पुलिस की मदद मांगी गई थी कि 200 से 300 पुलिस कर्मचारी देवेंद्र यादव के घर के आसपास में थे और करीब उससे दुगने ही जो है उनकी संख्या थी देवेंद्र यादव के समर्थकों की, जिसकी वजह से इतनी लेट रसीदी हुई इस कार्रवाई में। और अब फिलहाल जो है बलौदा बाजार की जो पुलिस है देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ बलौदा बाजार लेकर चली गई है। और इस कार्रवाई में ये बताया जा रहा है कि जो बलौदा बाजार में डीएम कार्यालय में आगजनी हुई थी, इस मामले में कहीं न कहीं देवेंद्र यादव ने उकसाने का प्रयास किया है, जिसके बाद आज उनकी गिरफ्तारी तय होनी थी। ऐसी संभावना बताई जा रही थी कि दोपहर में उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन सुबह 7 बजे पहुंची थी। आखिरकार शाम को 6 बजे उन्हें ले जाने में कामयाब हो पाई है। फिलहाल उनके घर के सामने में अभी भी कार्यकर्ता जमे हुए हैं और पुलिस के जो कर्मचारी हैं अब वो धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर निकलने की तैयारी में है। और ये कहीं न कहीं एक बड़ा मामला था बलौदा बाजार में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उस हिंसा में ये बात बताया जा रहा था पुलिस के द्वारा कि देवेंद्र यादव के भी वहाँ पे मौजूद थे इस भीड़ में को खाने में, जिसके कारण उन्हें 3 से 4 बार पूर्व में नोटिस दिया गया था और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और गिरफ्तारी वारंट जारी गिरफ्तारी वारंट लेकर के बलौदा बाजार पुलिस आई थी और इस मामले में इस मामले को कहीं न कहीं एक बड़ी राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। नहीं, लेकिन अनिल अभी की स्थिति, क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी पहुंच गए थे वहां पर, क्या अभी दीपक बैज मौजूद हैं? उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस गिरफ्तारी या कार्रवाई पर? वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस इस पूरी गिरफ्तारी को या फिर इस कार्रवाई को कैसे देख रही है? क्योंकि हमने देखा था लंबा इसको लेकर के सियासी वार पलटवार का दौर भी चला था। हाँ जी, देखिए निश्चित रूप से ये बताया जा रहा था, देवेंद्र यादव के द्वारा भी वगैरह ट्वीट किया गया था, सोशल मीडिया में भी इस बात को उन्होंने बताया था कि प्रदेश की बीजेपी सरकार उनके साथ में जो है ये जो है उनसे बदला लेने की नियत से, उन पर राजनीतिक आक्षेप लगाने की नियत से इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और इसको लेकर के दीपक जो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जब देवेंद्र यादव के निवास पहुंचे तो नेगोशिएट का प्रयास किया जा रहा था कि इस मामले में जो कार्रवाई जो की जानी है, आपको गिरफ्तारी करनी है तो आप मंगलवार को आइए, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, फिर इसके बाद रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन त्योहार है और इसके बाद में वो खुद मंगलवार को पेश हो जाएंगे, जिसको लेकर के काफी समय इसी समय ये जो समय है जो लेट रसीदी इसी का कारण रहा है। और लेकिन आखिरकार देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। और जो बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा के मामले में उनके पास में बाकायदा साक्ष्य है बलौदा बाजार पुलिस के पास में कि देवेंद्र यादव में की कहीं न कहीं की संलिप्तता थी। लेकिन अभी की स्थिति जरा बताइए वहां पर। ठीक है, मैं आ रहा हूं अनिल आपके पास। इस बीच कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए, भिलाई के विधायक हैं आपके देवेंद्र यादव, उन्हें बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना को लेकर के कार्य कर रही है। मुख्य आरोपी कौन है इस पर तो अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाए और उन लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर जो कांग्रेस की जो नेता है, कांग्रेस के विधायक है, उनको टारगेट बनाने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी नाकामी आप देखेंगे कि इतिहास में पहले बार एसपी कार्यालय जलाए जा रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आज आप बताइए कि कम से कम ये 4-5 महीने होने जा रही है इस बात को लेकर के, अभी तक आरोपी को कौन है इस बात का पता नहीं लगा पाए और देवेंद्र यादव को कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा है और बदले की भावना से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है।